देश के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार थोड़े समय के लिए टल गए हैं। सुधार के लिए सरकार ने जिस बिल को संसद में पेश किया था उसे अब विचार के लिए संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। अब संसदीय समिति की मंजूरी के बाद बिल नए सिरे से संसद में पेश किया जाएगा। ये बिल अगर पास होता तो बिजली वितरण में कंपनियों की मोनोपोली खत्म हो सकती थी। बिल के लिए में किसी एक क्षेत्र में एक से ज़्यादा बिजली वितरण कंपनियों को बिजली सप्लाई की छूट का प्रावधान था। सर, आपको क्या लगता है इस सुधार के टलने के बाद, बिल के जाने के बाद समिति के पास बिजली क्षेत्र में संकट कितना गहरा सकता है? बिजली क्षेत्र में संकट काफ़ी गहरा भी है और ये सुधार एक किस्म की उम्मीद था कि भारत के बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आएगी। एक ही डिस्कॉम या एक या दो डिस्कॉम्स, खासतौर से कई सारे राज्यों में, कुछ ही बाज़ारों को छोड़ दें तो ज़्यादातर बाज़ारों में राज्य सरकार की ही जो डिस्कॉम है या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो बिजली बेच रही। बाज़ार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, दरों का ढांचा पूरी तरह उलझा हुआ है। ये सुधार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना विरोध था कि सरकार को संसदीय समिति को भेजना पड़ा। लेकिन इसके साथ जो ताजे आंकड़े हमारे पास आरएफसी की पीएफसी की रिपोर्ट से आते हैं, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है, वो हमें बिजली क्षेत्र के अंदर जो दरारें और चुनौतियां हैं वो बता रही और वो काफ़ी चिंताजनक है। भारत में डिस्कॉम्स का यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का टोटल कर्ज 5.89 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। लगभग 590 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज भारत की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास मौजूद है। 2019 से 21 के बीच जो कैश एडजस्टेड गैप है, यानी जितनी नकदी इनके पास आ रही है और जितने इनको लॉसेज हो रहे हैं, उनका जो गैप है वो 1.4 टाइम्स बढ़ चुका है। यानी जो रेवेन्यूज आ रहे हैं और जो लॉसेज हो रहे हैं वो बढ़ चुका है। और इससे हमें दिखाई देता है कि 5.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज डिस्कॉम्स कहाँ से चुकाएंगी। टीएनडी लॉसेज 21% पर बढ़े हुए हैं, जबकि उदय का टारगेट यह था कि कंपनियों के जो वितरण के लॉसेज हैं बिजली भेजने में और जो बिजली की चोरी और नुकसान होता है उसे घटाकर 21 से 15% किया जाएगा। सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति ये है कि जो रेवेन्यू गैप है, पर यूनिट रेवेन्यू गैप, वो लगभग 1 रुपये के आसपास पहुंच रहा है, 93 पैसे के आसपास पहुंच रहा है, जो कि 2019 में 83 पैसे था। यानी टोटल ओवरऑल अगर आप बिजली वितरण कंपनियां कोई मरीज होती हैं और आप उसके सारे वाइटल्स चेक कर रहे होते तो सारे जगहों पर आपको गिरावट दिखाई दे रही। और ये उस स्थिति में हो रही है जब भारत में कोयले की शॉर्टेज है, कोयले का इंपोर्ट करना पड़ा। और यही वजह थी कि सरकार बिजली सुधारों को आगे नहीं बढ़ा पाई। राज्यों ने इसका विरोध भी किया और राज्य सरकारों ने कोयले के आयात करके बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की योजना पर भी सहमति जाहिर नहीं की। यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सुधारों के लिए तैयार नहीं कर पा रही। हमने मनी सेंट्रल में एक बार इस पर बात भी की थी। बिल्कुल। और बिजली संकट शुरू होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, ये भी मनी सेंट्रल आपको सबसे पहले बताता आ रहा था।